एक दफ़ा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच, और अफ़गानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफ़गानी रुपीज़। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफ़गानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुँच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। भी अच्छे काम कर लो, ये मुल्क का नाम रोशन नहीं हो सकता। फिर कसूर पाकिस्तानियों का है ना, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारते हैं। जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। यहाँ पे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जीरो। हर बंदा कहता है मैं बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ। 7 लाख पाकिस्तानी सिर्फ हम अगर ये चीज़ कहें कि इंडिया इंडिया इंडिया, वो हमारे से बहुत ऊपर चला गया। आप उसके जाके स्टॉक्स रेट्स देखें, स्टॉक देखें, उसका अकेला एक जो बुल है ना, बिग बुल है, वो पाकिस्तान का सब कुछ खरीद ले। आपके स्टॉक मार्केट देख के हमें हंसी आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बनता है उनका उसके एक बंदे का ये उनके एक बिजनेसमैन का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कोई जरूरत भी नहीं। मुझे पता है टाटा की रेवेन्यू पाकिस्तान की जीडीपी से भारी है, तो फिर आप उनके साथ मुकाबला कर रही हैं। एक बंदे का नहीं कर सकते जिनका आप कैसे उनका एक और इधर 25 करोड़। ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में 85 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अफगानिस्तान की मिसाल ले, अफगानिस्तान ने खुद 40 साल जंग लड़ी है। हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को छोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में की? मिलिट्री में हमने इन्वेस्टमेंट की है, सिर्फ इसलिए कि इधर एक तालिबान की हुकूमत आ जाएगी, हमें फ़ायदा देगी। 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखें कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, इंडियन माइंडसेट देखें और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप कतई ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। अफ़गानिस्तान को गर्क कर लिया इस तरीके से, और फिर अगर अफ़गानी हमसे शिकायत करे तो हम इंडिया को ब्लेम करें, तो ये हम ज़्यादती करते। दोस्तों, भारत अफ़गानिस्तान की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन बीच में पाकिस्तान ने, आपको याद होगा, जो पहले जो उनके प्रेसिडेंट थे उनको गिरा दिया था साजिश करके। लेकिन इन्होंने ये सोचा था तालिबान आएगा तो कोई बात नहीं है, तो हमारा 5वां सूबा बन जाएगा, फिर हम भारत के साथ लड़ लेंगे। लेकिन खेम उल्टी पड़ गई दोस्तों। तालिबान को ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान से बड़ा गद्दार, पाकिस्तान से बड़ा धोखेबाज कोई भी नहीं है। इसीलिए आज वो पाकिस्तान को उन्होंने छोड़ कर वो भारत के साथ आ गए हैं। और अब देखिए मजेदार बात ये है कि भारत तो उनकी जो मदद करता ही करता है, लेकिन अब वो भारत के साथ ट्रेड करने लग गए हैं। भारत को प्याज भेजते हैं और खूब कमा भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से भेजते हैं। कितना मजा आता है दोस्तों पाकिस्तान की जब सुलगती होगी, और ये देख के बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हम तो यही चाहते हैं कि पठान भाई जो है वो खुशहाल हो जाए, तरक्की कर लें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की कभी नहीं सोच सकते, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ किया ही गलत है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। देखा जाए तो ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, कि जो उनके साथ है एक ट्रेड को मजबूत किया जाए, और उस कंट्री को जिस तरह क्रिकेट में सपोर्ट करते हैं वो उनको सपोर्ट करें। और वो कंट्री, क्योंकि पहाड़ों में रहने वाली कौम है, हम तो जैसे पठान कौम को नहीं समझते ना कि ये कौम जाहिल है, ये इस तरह। सो वो कौम रेसिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा है पठान और अफगानों को लेकर। लेकिन अब मेरे ख्याल से उन्होंने सीखा है बहुत कुछ। वो कौम भी अब सियानी हो चुकी है। अगर पहले हम पठानों के साथ ट्रेड करते थे, लेकिन अब वो हमें जो है ना वो कर जाते हैं। इसी तरह उन्होंने किया इंडिया के साथ, और उन्होंने ट्रेड की। वो चाहते हैं कि हमारी कंट्री जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और मुस्तहकम हो, और इंटरनेशनल मार्केट तक हमें रसाई मिले। अगर पाकिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल अफगानियों को उस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है कि वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ करें और वो अपनी ट्रेड को जो है ना मजबूत करें। सर, हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अफगानिस्तान के साथ टीटीपी की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं इंडिया और अफगानिस्तान के बीच? भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम भेजता है, वैक्सीन भेजता है, वो आज इंडिया को प्याज भेज रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया। हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियो पॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है। चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझाइए हम लोग उनके, अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना,
हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। सही हो गया। हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि जी एक ही चीज़ थी हमारी, वो थी आर्मी आर्मी आर्मी, दैट्स इट। इसके अलावा ना हमारे पास अब इकोनॉमी है ना इंडस्ट्री आपकी चल रही है। एटम बम भी तो था ना पास हमारे। कोई चल भी गया। चीज़ वो चल गया हुआ है, कोई वो भी बंदा भी चला गया, वो एटम बम भी चला गया है। हाँ। कोई भी चीज़ आपकी डिपेंड करती है सिर्फ इकोनॉमी पे। आपकी इकोनॉमी यहाँ पे आपका बॉर्डर शेयर करने वाला एक कंट्री जो कुराए अर्ज पे मौजूद है और उस तक आपकी रसाई तो खैर नहीं है, लेकिन सेकंड कंट्री भारत वो आपके ज़रिए अपने एक्सपोर्ट्स करता था अफ़गानिस्तान के अंदर। आज अगर पाकिस्तान के थ्रू इंडिया का ट्रेड अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा तो इसका नुकसान हमें है। इस तरह नहीं होता कि किसी कंट्री के अंदर, किसी मुल्क के अंदर कोई दूसरा मुल्क अपना सामान भेजे, वहाँ से वो मूव करवाए, एक रूट बना हो, उस रूट से जाए और उस मुल्क को पे ना करे। डेफिनेटली उसका रेवेन्यू हमें फ़ायदा था। जिस तरह होता है कि पाकिस्तान के अंदर पर कैपिटा इनकम जीडीपी को हम काउंट करते हैं तो जीएनपी के अंदर हमेशा से वो उस पैसे को हम काउंट करते हैं जो मुल्क के बाउंड्री के बाहर से आती है। तो इसी तरह हमारे लिए एक नुकसान की बात है। अब दूसरी बात, अगर अफ़गानिस्तान का इंडिया के साथ रिलेशंस देखा जाए तो चाइना के साथ तो उनके बिल्कुल हैं, लेकिन उन्होंने ईरान के थ्रू बेहतरीन अपने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। वो इस तरह है कि 2016 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया हुआ था चाबहार ईरान में विज़िट करने के बाद 2017 में $85 मिलियन इन्वेस्ट किए चाबहार पे। अब देखें, अब देखें, आप हमेशा से अपने मुफाद को देखते हैं। आप ये नहीं देखते कि अगला मुल्क मेरे लिए क्या कर रहा है। अगर अगले मुल्क में इन्वेस्टमेंट से मुझे फ़ायदा है तो आपको 10 कदम आगे बढ़ के करना चाहिए। 16 में नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया, 17 के अंदर नरेंद्र मोदी ने $85 मिलियन लगा के वहाँ चाबहार की इन्होंने इनॉग्रेशन की। सिर्फ इस खातिर कि उसको पता है कि यहाँ से फ़ायदा किसको मिलना है। अब जब वो रूट बना तो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उसमें और आपको जो चाबहार है इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 किलोमीटर का टोटल फासला रास्ता है, लेकिन हम उनसे ताल्लुकात टाइज नहीं बना सके। इंडिया ने उठ के जाके उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया, $85 बिलियन इन्वेस्ट किए, उनके लिए बना के दिया। अब ये भी सुनने में आ रहा है कोई 900 किलोमीटर का वो रेलवे ट्रैक भी बिछा रहा है इंडिया ईरान के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट देखे कि इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखे, इंडियन माइंडसेट देखे और हमारा माइंडसेट देखें। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ आप क़त्ल ताल्लुक़ी करके बैठ जाएं, उनके साथ दुश्मनी आप निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आपका अफ़गानिस्तान है और कभी कभार इल्ज़ाम मुबैना तौर पे ये आते हैं कि जो भी पाकिस्तान के दहशतगर्दी हो रही है तो वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। तो एक साइड पे हम इंडिया को साइड पे लगा रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब हैं, दुश्मन है। दूसरी साइड पे अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो उनके साथ हम ये चाह रहे हैं कि उनकी वजह से पाकिस्तान में दुश्मनी हो रही है या धमाके हो रहे हैं, तो हम उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर रहे हैं। सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत से बाहर नहीं ना निकलेंगे तब तक हम ना तो इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं, ना हम जो है ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेशक आप ये कह रही हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया ने बाई बाई एजेंडा चलाया, बल्कि वो बाई बाई और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर भी रहे हैं, नो डाउट इन दैट। हमने पाक चाइना को अपना दोस्त बनाया, भाई बनाया और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया। ठीक है, जब हम आपस में नहीं एक हैं तो हमने किसी के एग्जैक्टली हमने किसी के एंगेज किया जाके तब कुछ बोलना है तो हम होते ही नहीं। हमारा ये राइट ही नहीं बनता कि हम जाके कहें कि जी हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब पहले हम खुद को तो सीधा कर लें, हमने खुद क्या किया, हमारा खुद का क्या रोल है इस पूरी इकोनॉमी के अंदर, हमने क्या किया। हमें जिस लाइलक हमें आज से 20 साल पहले जो हुक्मरान थे आज भी हमारे वही हैं। हमने वो किसी को जाने नहीं दे रहे ना आगे। सर कौन आएगा उनके एंगेज आएगा कौन, मुझे ये बताए आएगा कौन, को ये एक बंदा बताए। हम IMF के प्रोग्राम में और अफगानिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं, वो डायरेक्ट इंडिया मैडम हमें जो बिल भी आता है वो भी IMF बताता है इस घर इतना बिल भेजना है, इस घर इतना बिल भेजना है। यहाँ पे हम क्या करें बताएं।